हमारा घर चांदी कदम जामिया से फासले पर है। चार धमाके 1-1.5 मिनट के दरमियान ही हो गए थे और इतनी जोर से हुए कि हमारी जो छत थी उसके अंदर दरारें आ गई थी। जो मस्जिद पर अटैक किया गया, मस्जिद के चंद कदम फासले पर नौजवान का घर है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस सिचुएशन में थे, कब पता चला कि अटैक हुआ है और फिर ये मदरसे में जामिया में गए, क्या मामला है। आइए सारा मामला जानते हैं। हमारा घर चांदी कदम जामिया से फासले पर है। तो धमाका जब पहला हुआ तो मैं सोया हुआ था, मेरी वाइफ बेदार थी, उन्होंने मुझे जगाया है तो मैं जागा हूँ। तो फिर दूसरा धमाका और बाकी तीसरा चौथा ये दोनों मेरे सामने हुए हैं और इतनी जोर से हुए हैं कि हमारी जो छत थी, आरसीसी की छत, उसके अंदर दरारें आ गई थी। तो सुबह हमें पता चला है इसका। और जो पांचवा धमाका हुआ है वो तकरीबन कुछ 10-1 मिनट के बाद हुआ है। चार धमाके 1-1.5 मिनट के दरमियान ही हो गए थे और बाकी ऐसे मालूम हो रहा था जैसे घर के अंदर ही कोई बाहरी धमाका हो रहा है और जिसकी वजह से दरवाजे भी लरज उठे, दीवारें भी लरज उठी। इसका नुकसान काफी हुआ। हमारे घर तक जो चंद कदम के फासले पर था उनको इतनी ज्यादा दहशत छा गई थी और जो अंदर थे उनका मामला तो अल्लाह ही जानता है कि उनके साथ क्या बीती। तो ये बताएं, फिर आप जामिया में गए, वहाँ पे देखा क्या सूरत है? जी, जामिया में हम गए तो पांचवा जो धमाका हुआ वो जामिया के हम उसी वक्त करीब ही थे। तो पांचवा धमाका ऐसे था कि हम अंदर भी थे तो उन्होंने हमें बाहर किया कि आप बाहर जाएं, इधर कोई पता नहीं है कि दोबारा हमला हो सकता है। अच्छा। तो हमें जैसे बाहर निकाला, पांचवा धमाका उसी वक्त हो गया। आप धमाके के कितनी देर बाद वहाँ पहुँचते हैं और धमाके जो हुए हैं ये किस किस जगह पे हुए? मस्जिद में हुआ है एक, और बाकी जो किस किस जगह पे हुए हैं? जी, धमाके जो हुए हैं वो 4 जो हुए हैं तो वो तो ऊपर ही हुआ है, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। पांचवें धमाके में मैं मौजूद था। और जो बाद की सूरत हाल है वो ये है कि मस्जिद के मीनारों पर, उनके ऊपर, मेहराबों के ऊपर ये हमले हुए हैं जो गिरे हुए हैं और बाकी रिहाइश गाहें जो उनके ऊपर भी हमला हुआ है। जिस तरह मदारिस है जिस साइड पे उस पर हमला यानी कि ना हुआ तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिफाजत के साथ और इत्मीनान के साथ वो दूसरे मदरसे की तरफ रात को ही रवाना हो गए पैदल, पहले धमाके के होते हुए। तो बच्चे ऐसे जा रहे थे कि किसी के पास जूती नहीं थी, किसी के पास कंबल, सोने की हालत में जैसे उठाया जाता है तो कुछ भी साजो सामान उनके पास नहीं। किसी के पास कंबल है, किसी के पास एक बच्चा था उसके पास कमीज भी नहीं थी, जूती भी नहीं थी। वो छोटी उम्र का था, तकरीबन होगा 10-12 साल का। उसको मैंने अपनी जूती दी तो मैं फिर पैदल यानी कि बगैर जूतियों के घर आया। मैंने अपनी दूसरी नई जूती इस्तेमाल की, वो जूती उसको दे दी। ये काफिले दूसरे उस्मान वाले की तरफ जाते रहे रात की हालत में। जो रिहाइश गाह पे अटैक हुआ है वहाँ पे मौलाना साहब की फैमिली थी और उनमें कितने अफराद जो के शहीद हो गए? जी, जो जामिया की जो फैमिली के बारे में आता है वो रिहाइशों के इन्हीं का खानदानी रहता है और जो असातिज़ा इकराम है वो भी रहते हैं उसमें। अच्छा। और मदरसा वो साइड पे हो जाता है, रिहाइश गाहें अलहदा हो जाती हैं और वो थोड़े बहुत घर नहीं है, तकरीबन 500 के करीब कमोबेश घर हैं। क्या आलम था जब आपने देखा अटैक हो गए, बिल्डिंग गिर गई, मस्जिद गिर गई, भागम भाग जो कि अफरा तफरी मची हुई थी, तब क्या आलम था, क्या सोचा आपने? अफरा तफरी तो पाकिस्तान पूरे के लिए थी, तो बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गए थे हम।